गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.4। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है, हमें कंप्यूट करना है कोस ऑफ -1710 1710 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास माइनस का 1710 डिग्री होता है हम इसको लिख पाएंगे बच्चों कोस ऑफ -x जो प्रॉपर्टी है वो कोस x से इक्वल होती है। तो बच्चों ये माइनस ओमिट कर देंगे आप, तो इसको हम लिख पाएंगे 360 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1800 और 90 हम रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि बच्चों 360 पे चेंज नहीं होगा फंक्शन और आपके पास ये आ जाएगा कोस 90। अब कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसे दोबारा देख लीजिए। जो हमारा एंगल माइनस में था हमने इसको कोस x लिख लिया, ये प्रॉपर्टी होती है। माइनस अपने आप रिमूव कर देंगे आप। इसको हम 360 मल्टीप्लाई 5 अगर करें तो 1800 बनता है। 1800 में से 90 अगर हम कम करें तो हमारे पास एंगल यही आता है। 360 पे बच्चों हमारा चेंज नहीं होगा फंक्शन और 90 पे हम वैल्यू जानते हैं कोस 90 हमारा 0 होता है। उसके बाद बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। कोस साइन ऑफ माइनस का 1845 ये हम लेते हैं साइन 118। हम इसको लिख पाएंगे बच्चों प्रॉपर्टी से साइन माइनस आप बाहर ले सकते हैं। वन साइन ऑफ 1845 डिग्री है। हम इसको लिख पाएंगे 360 मल्टीप्लाई 5 प्लस 45। अब बच्चों सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 360 के 5 रिवोल्यूशन पूरे हो चुके हैं, प्लस 45 आपको आगे बढ़ना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 360 पे चेंज नहीं होता। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1/√, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में उसको देख लीजिए। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है बच्चों वो है कोस 2190, ये हमारे पास है। बच्चों हम 2190 के आसपास पहुंचने का कोशिश करेंगे। 360 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 के साथ कर लें तो बेटर रहोगे। तो 2190 को हम 360 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 360 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 2160 के लगभग हो गया है। क्योंकि बच्चों 6 6 का 36 और 6 3 का तो 2160 में 30 और ऐड कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात आती है। क्वाड्रेंट आपका 360 के 6 रिवोल्यूशन पूरे 30 डिग्री आपको आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव 360 पे चेंज नहीं होता। कोस 30 की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3/2। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 4। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा 5th पार्ट आता है। थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट आता है बच्चों। तो वो देखिएगा, टेंजेंट ऑफ 5th पार्ट है टेंजेंट ऑफ 3645। हम इसको लिख पाएंगे बच्चों टेंजेंट ऑफ 360 मल्टीप्लाई 10 प्लस 45 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास 10 रिवोल्यूशन पूरे हैं 360 के, 45 डिग्री आपको आगे बढ़ना है। तो टेंजेंट 45 हो जाएगा। टेंजेंट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है बच्चों सीकेंट 480 डिग्री है। हम इसको लिख पाएंगे बच्चों 180 मल्टीप्लाई 3। यदि हम 180 में से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 560 और 560 में से अगर आप कितना लेस करेंगे तो देखते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों 540 बनता है। 540 में से अगर आप 60 घटा देंगे तो आपके पास एंगल हो जाएगा 480।
बच्चों 180 के मल्टीप्लाई अगर 180 के 3 रिवोल्यूशन करने हैं तो आपका जो क्वाड्रेंट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और -60, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा 180 का यहाँ तक, 180 का सेकंड रिवोल्यूशन यहाँ पे और 180 का तीसरा रिवोल्यूशन करने से 60 बैक जा रहा है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड में सीकेंट कैसा होता है? नेगेटिव, 180 पे चेंज नहीं होता और सीकेंट 60 की वैल्यू होती है 2, इसलिए इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा -2। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 आता है को देख लीजिए। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रेडियल फॉर्म में एंगल्स है, साइन ऑफ -π/4। हमें इसकी वैल्यू को कंप्यूट करना है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो जो प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये माइनस बाहर आप ले सकते हैं, -sin π/4 और π/4 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है। ये आपका 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद बच्चों हम वैल्यू नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है टेंजेंट माइनस का 5π/3। तो बच्चों इसको आप डिग्री में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई को 180 ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको माइनस को बाहर ले लेंगे और 5π/3। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम टेंजेंट 2π माइनस का π/3। अब 2π होता है बच्चों 360 डिग्री, 360 डिग्री में से 60 घटा हुआ है, इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेंट है वो है आपके पास क्वाड्रेंट है 4th क्वाड्रेंट में बच्चों पता करो कि आपका टेंजेंट कैसा होता है। नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, 2π पे चेंज नहीं होता बच्चों, तो टेंजेंट π/3, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। ये आपका 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3π/4। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं बच्चों 3π/4। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? cos ऑफ π माइनस का π/4। अब हम जानते हैं कि बच्चों ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट है आपका सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है, पाई पे चेंज नहीं होता, तो cos π/4 हो गया। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा -1/√2। उसके बाद बच्चों हमारा जो 4th पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखिए, साइन ऑफ 31π/3। साइन ऑफ 31π/3 हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे बच्चों, हम इसको लिख लेंगे बच्चों 10π + π/3। यदि आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 31π/3 आ जाता है। अब बच्चों हमें क्वाड्रेंट का पता करना है, तो 10π इसका मतलब आपके रिवोल्यूशन पूरे हैं, π/3 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके मिलना है, तो पाई पे चेंज नहीं होता, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, पाई पे नो चेंज। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि पाई पे चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा sin π/3। sin 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो √3/2 होती है। ये 60 डिग्री है रेडियन फॉर्म। इसके बाद बच्चों टेंजेंट नेक्स्ट जो है फिर पार्ट है आपका टेंजेंट 10π/3। अब हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे पाई प्लस का π/3, तो हम इसको 3π + π/3 लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों 3π पे जो है ना वो चेंज नहीं होता, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, और 3π तो आपको क्वाड्रेंट पता करना है 1 2 3। तो बच्चों आपका जो क्वाड्रेंट है वो आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड टेंजेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिख पाएंगे टेंजेंट π/3, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है बच्चों, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इंटू में है कोस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा माइनस प्लस कोस 180 माइनस थीटा इंटू में है साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। हमें आंसर लेके आना है बच्चों 1। देखिए एलएचएस साइन को लेके चलेंगे और सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का साइन लेंगे। तो 180 प्लस थीटा बच्चों, इसके ऊपर आपको क्वाड्रेंट डाल लेना है थर्ड, इसके ऊपर क्वाड्रेंट डालेंगे थर्ड, और इसके ऊपर क्वाड्रेंट डालेंगे सेकेंड, और इसके ऊपर क्वाड्रेंट हम डालेंगे फोर्थ। अब बच्चों साइन आपको लगा लेना है कि साइन थर्ड में कैसा होता है, माइनस का। 180 पे चेंज नहीं होता तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू में कोस 270 पे चेंज हो जाएगा साइन में, और सबसे पहले क्वाड्रेंट का साइन लेना था, माइनस हो जाएगा क्योंकि कोस थर्ड में नेगेटिव होता है। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट का साइन हम लेंगे कोस का, तो नेगेटिव हो जाएगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, कोस थीटा हो जाएगा, और इंटू में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम साइन 270 पे चेंज हो जाएगा फंक्शन, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। तो बच्चों 270 के ऊपर साइन कोस में बदल जाएगा, और साइन का क्वाड्रेंट लगना है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। सेकंड पार्ट सेम हम इसी तरह ड्यूज और सेल्फ अपने आप से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारे पास है बच्चों कोस ऑफ 570 डिग्री इंटू में है साइन 510 डिग्री, और उसके बाद है बच्चों प्लस का साइन माइनस का 330 इंटू में है कोस ऑफ माइनस 390 डिग्री। हमें इसका आंसर लेके आना है 0। तो बच्चों हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, कोस ऑफ हम इसको लिख पाएंगे 180 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 30, इसको हम लिख पाएंगे 180 प्लस का 3 माइनस का 30। साइन ऑफ माइनस 30 में माइनस बाहर आप ले सकते हैं, माइनस साइन 330 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। कोस के साथ नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कोस 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो बच्चों हम इसको 330 को लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास प्लस और माइनस की प्रोडक्ट आप माइनस कर दें और 360 माइनस का 30 कर दें। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझना होगा कि माइनस जो है वो आपने बाहर ले लिया है, प्लस और माइनस की प्रोडक्ट हो गई माइनस। 330 को हमने लिख लिया 360 माइनस 30, 390 को हमने लिख लिया 360 प्लस 30, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज किया है कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स के इक्वल ही होता है। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट के साइन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 180 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, जिसका मतलब 180 को अगर आप 3 डिविजन करेंगे और प्लस 30 करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट आएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आपने कोस का साइन देखना है। यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई 3 है और माइनस 30 है, तो बच्चों 180 के 3 रिवोल्यूशन करेंगे 1 2 3 और 30 बैक है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्वाड्रेंट देख लेना। उसके बाद बच्चों ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ और ये क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट। अब रूल्स आपने पढ़ रखे हैं कि बच्चों 180 थर्ड को क्वाड्रेंट में कोस का साइन दीजिए, पहले माइनस कोस 180 पे चेंज नहीं होता, कोस 30 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन दीजिए पॉजिटिव, 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन 30 आ जाएगा ये। और उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का क्वाड्रेंट देंगे तो माइनस माइनस प्लस 360 पे चेंज नहीं होगा तो ये आ जाएगा आपका साइन ही रहेगा, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका साइन 30। और उसके बाद 360 पे चेंज नहीं होगा फंक्शन, फिर आपका 360 पे नो चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव तो कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये आ जाएगा cos 30।
अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म तो सेम ही है, तो दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट सेम आप इसी तरह से डू योरसेल्फ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट में हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सेकंड पार्ट है बच्चों, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। उसके बाद है बच्चों प्लस का cos 125 डिग्री। उसके बाद लास्ट जो cos 204 डिग्री, और लास्ट टर्म है बच्चों आपकी cos 300 डिग्री। और आपको जो रिक्वायर्ड आंसर लेके आना है बच्चों वो 1/2 लेके आना है। तो देखिएगा हम इस cos 224 डिग्री को सेम रख लेंगे, cos 55 डिग्री को भी सेम रख लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको लिख पाएंगे बच्चों, यदि हम 90 में ऐड करते हैं 45 डिग्री, या 180 माइनस 45 भी आप इसको लिख सकते हैं। 180 में से अगर आप घटा लेते हैं 55, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कितना डिग्री बचेगा। 155 डिग्री आपने रिड्यूस किया है, 180 में से अगर आप 55 घटाते हैं तो आप यहाँ पे 125 डिग्री ही प्राप्त करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे cos 204 डिग्री को हम लिख पाएंगे 180 प्लस 24 डिग्री, और cos 360 डिग्री को हम लिख पाएंगे 360 माइनस 60 डिग्री। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। 180 में से अगर 150 आप लेस करेंगे तो आपका एंगल बचेगा 130। 130 में से 5 रिड्यूस करेंगे तो 120। बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आप सेकंड क्वाड्रेंट समझिएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यदि हम इनके साइन देने शुरू करें तो माइनस में 180 पे चेंज नहीं होगा, cos 55 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस साइन आ जाएगा cos 24 डिग्री, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका cos होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। तो बच्चों दो टर्म तो आपकी कैंसिल हो रही हैं, एक तो cos 55 डिग्री और एक 24 डिग्री, तो दोनों आपके साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों आपकी लास्ट टर्म बचती है cos 60, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। आपने LHS साइड लिया, RHS के इक्वल आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसमें हम 4 पार्ट्स कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 150 डिग्री, उसके बाद cos 120 डिग्री, उसके बाद है बच्चों प्लस का cos 330 डिग्री, उसके बाद इंटू में है cos साइन ऑफ 660 डिग्री। तो बच्चों हमें इसका आंसर कंप्यूट करना है। तो साइन 150 को हम लिख पाएंगे 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, या 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। cos 120 को हम लिख पाएंगे 90 प्लस 30, cos 330 डिग्री को हम लिख पाएंगे 360 माइनस 30, और साइन ऑफ 660 को हम लिख पाएंगे तो 360 मल्टीप्लाई 2 माइनस 60, ये हम लिख पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 60 आपको कम करना है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो बच्चों साइन 90 पे चेंज हो जाएगा, cos 60 क्वाड्रेंट का साइन का लेना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos सेकंड में नेगेटिव होता है, 90 पे चेंज हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। ये क्वाड्रेंट का साइन हमने दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा cos 360 पे चेंज नहीं होता तो cos 30 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों साइन 360 पे तो चेंज होगा नहीं, लेकिन क्वाड्रेंट का साइन अगर हम दे रहे हैं तो माइनस का आएगा और साइन 60 डिग्री। तो बच्चों अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू √3/2 और माइनस में रखेंगे, और cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √3/2 की।
यदि हम इन दोनों की कैलकुलेशन को करते हैं तो ये साइन 30 की वैल्यू मैंने गलत लिखी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, -1/2। यदि बच्चों 1/2 की -1/2 के साथ प्रोडक्ट करें तो -1/4, और यहाँ पे प्रोडक्ट करें तो -3/4। एलसीएम अगर आप लेते हैं -4/4, ये कैंसिल होकर -1 आ जाता है। तो बच्चों ये था आपका